हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 8 मार्च बोर्ड 2025 में आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की पूरी बुक के न्यूमेरिकल। वैसे भी आपकी केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की। तो आज हम तीनों चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलय करने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब इसमें क्या पूछा गया है और क्या निकालना है, पहले आपको सब वैल्यू लिख लेनी है। तो इसमें क्या दिया है, 12 ग्राम ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, को 100 ग्राम जल में विलय किया। यानी किसको विलय किया, 12 ग्राम ग्लूकोज को। अब समझिए, जो कम मात्रा में होता है वो स्मॉल डब्लू होता है और जो अधिक मात्रा में होता है वो कैपिटल डब्लू होता है। यानी आपने 12 ग्राम, जैसे कि आप इसे समझिए कि आपने 12 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला, तो अधिक मात्रा में क्या है, तो अधिक मात्रा में क्या है, जल, और कम मात्रा में क्या है, चीनी, और मतलब उनको घोलकर आपने विलयन बना लिया। तो जो कम मात्रा में होता है वो स्मॉल डब्लू होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो कैपिटल डब्लू होता है। तो आप इसे पहले लिख लेंगे, यानी स्मॉल डब्लू बराबर 12 ग्राम। अब इसमें क्या दिया है, 100 ग्राम जल में विलय किया, तो कैपिटल डब्लू बराबर क्या दिया है, 100 ग्राम। अब इसमें क्या दिया है, जो विलयन प्राप्त हुआ घोलकर, तो उसका क्वथनांक कितना पाएगा, 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक को किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से। तो डेल्टा टीवी बराबर कितना दिया है, 100.34 डिग्री सेल्सियस। और जब पॉइंट में और डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो उसमें से हम 100 माइनस कर देते हैं, तो हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे। तो जब हमने इसमें से 100 माइनस किया तो कितना आ गया, 0.34। अब इसमें क्या दिया है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी अब मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम किससे लिखते हैं, केवी से। तो केवी बराबर हमें निकालना है। अब इसके सूत्र होता है, केवी बराबर m इंटू डेल्टा टीवी बराबर इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। अब इसमें सारे मान दिए बट हमें m का मान नहीं दिया है। m होता है आपका अणुभार। तो अणुभार किसका निकाला जाता है, जो कम मात्रा में होता है। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180। तो यहाँ लिख लेंगे m बराबर 180। अब हम सूत्र में मान रख देंगे। तो कैसे करेंगे, केवी बराबर m का मान कितना दिया है, 180 इंटू डेल्टा टीवी का मान 0.34 इंटू कैपिटल डब्लू का मान 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान 12। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। यानी आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तभी आप न्यूमेरिकल ठीक से कर पाओगे। यानी एग्जाम में आप एग्जाम देते समय ना ही मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगी, ना ही आप कैलकुलेटर लेकर जाओगे। तो आपको कैलकुलेशन भी अच्छी तरह से आनी चाहिए, यानी आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए। यानी इसमें सूत्र भी आपको पता चल गया, मान भी रख गए। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें कैसे होगा, यानी हम इस यहाँ 2 जीरो हैं, 2 जीरो से काट देंगे, सही है। और फिर यहाँ पे 1 जीरो ये रह गया, 1 से ये काट देंगे। अब कितने से कट जाएगा, देखो, अब 2 से कट जाएगा, 2 छंगा 12 और 2 नेमा 18। अब फिर ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2 और 2 सत्ता 14। जब तक कटता रहेगा तब तक हम इसे काटते रहेंगे, छोटा करना है ना हमें। अब किससे कट जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ से कट जाएगा 3 तियाँ 9। अब क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा और ऊपर बचे 3 इंटू 17। तो आ गया केवी बराबर 3 इंटू 0.17। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा केवी बराबर 0.51 और इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। ये केवी का मात्रक होता है। अब मात्रक को आपको ज़रूर लिखना है। यानी आपको न्यूमेरिकल जब कितने भी अच्छे से किया हो, जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आपको मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मात्रक को याद करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है।
तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसमें क्या दिया है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 है। अब इसमें क्या क्या दिया है हम उसी प्रकार करेंगे। यानी अब इसमें क्या दिया है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला, यानी कम मात्रा में क्या है यूरिया, तो स्मॉल w बराबर 3 ग्राम। और क्या दिया है, 100 ग्राम जल में घोला, तो कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। अब क्या दिया है, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यानी क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी बराबर निकालना है। और इस क्या दिया है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया है, यानी केवी का मान दिया है 0.54। अब इसमें भी एम का मान कितना, यानी एम बराबर, यानी इसमें भी आपको अणुभार निकालना पड़ेगा यूरिया का। तो यूरिया का अणुभार होता है 60। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपॉन एम इंटू कैपिटल W। बिल्कुल सेम सूत्र होते हैं, थोड़ा ही फर्क होता है, उसमें 1000 नीचे होता है और डेल्टा टीवी में ऊपर होता है। एम की जगह पे ये हो गया और एम की इसकी जगह पे एम हो गया। यानी बिल्कुल सूत्र सिंपल होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर तैयार करने पड़ते हैं। अब आप इसको वैल्यू रख दीजिए इसके सूत्र में, यानी डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी का मान कितना दिया है 0.52 इंटू स्मॉल w का मान 3 अपॉन एम का मान कितना दिया है 60 इंटू, अब इसका कैपिटल W का मान कितना दिया है 100। कि आप कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको, जैसे कि यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, अब यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, अब कितना बचा, अब फिर हमारा कट जाएगा, अब 3 से कट जाएगा, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास डेल्टा टीवी बराबर 0.52 अपॉन 2 इतना बचा। और जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टीवी बराबर 0.26 और इसका मात्रक होता है केवल केल्विन, यानी उसका मात्रक था केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 और डेल्टा टीवी का मात्रक होता है केवल केल्विन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या है, एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को, यानी कोई पदार्थ है उसके 1.9 ग्राम को 180 ग्राम में, यानी 180 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन प्राप्त हुआ, उस विलयन का हिमांक कितना पाया गया 0.35 डिग्री सेल्सियस पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 18.6 दिया है। अब इसमें क्या क्या दिया है पहले से लिख लेते हैं। यानी स्मॉल w बराबर क्या दिया है 1.9 ग्राम, यानी कोई पदार्थ है उसका 1.9 ग्राम भाग दिया है और 180 ग्राम जल में घोला, यानी कैपिटल W बराबर कितना है 128 ग्राम। जल में घोलने पर हिमांक में इतना पाया गया, यानी हिमांक किससे लिखते हैं डेल्टा TF से, यानी डेल्टा TF बराबर कितना दिया है 0.35 डिग्री सेल्सियस। अब पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी इसमें अणुभार निकालना है, m बराबर निकालना है। और जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 18.6 दिया है, यानी इसके दिया है KF बराबर 18.6 दिया है। अब इसका सूत्र होता है, यानी m बराबर निकालना है तो हम इसके सूत्र से निकालेंगे। यानी इसका सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब इसमें हमें अणुभार निकालना है, इसका मान तो हमें दिया है, तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी, यानी ये यहाँ आ जाएगा, यानी m को निकलना है बाहर तो m ये बाहर आ जाएगा और ये अपनी फैमिली में आ जाएगा इसके अंदर, यानी इसको बाहर निकलना है तो ये m बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, ये आ जाएगा। अब आपका फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले में आप मान को रख दीजिए। तो कैसे करेंगे, यानी m बराबर 1000 इंटू KF का मान कितना दिया है 18.6 इंटू स्मॉल w का मान 1.9
अपॉन डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है 0.35 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का मान 128। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं और यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर भी एक संख्या है। तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं होगी, एक ये होगी एक ये होगी, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हम किससे काटेंगे, तो हम 5 से काट देंगे, यानी 5 सत्ता 35 और यहाँ से काट देंगे 5 दूना 10 और 2 जीरो बचा, यहाँ आ गया। ठीक है, अब किससे, अब 2 से कट जाएगा फिर, यानी 2 से काट देंगे, 2 छंगा 12 और 2 चौक 8। अब ये 2 से काट देंगे, यानी 2 नेमा 18 और 2 तियाँ 6। अब फिर 2 से कट जाएगा, जब तक कटता रहेगा तब तक हम काटते रहेंगे, जब तक छोटा ना हो जाए, यानी 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4। अब फिर ये अब ये 2 से कटेगा, यानी 2 एकम 2 और 2 जीरो यहाँ पे आ गए। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 छंग 12, यानी अब ये 2 से कट गया। अब ये 2 से काटो, यानी 2 पंजा 10 और ये 0। अब किससे कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 16 है तो 2 से तो कट जाएंगे, यानी 2 अट्ठे 16, यहाँ पे आ गया 8। अब ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 2 पंजा 10। अभी अब कितना बचा, अब यहाँ पे कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐसे करके, यानी m बराबर यहाँ बचा 25 इंटू 93 इंटू 19 अपॉन 7 इंटू 8, 7 इंटू 8। अब इसमें कैसे करेंगे, m बराबर जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44175 अपॉन जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा m बराबर 78.88। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अड़ुवार का कोई मात्रक नहीं होता है तो इसका मात्रक नहीं लिखेंगे। उम्मीद है आपको सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये दिया है, निम्न अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.89 वोल्ट है। इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी यह अभिक्रिया है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है 0.89 और इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। तो अब इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। तो अब इसमें दिया है, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है 0.89, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिखते हैं E0 से, और E0 बराबर दिया है 0.89 वोल्ट। और इसमें गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है, तो गिब्स ऊर्जा बराबर डेल्टा G0 बराबर निकालना है। गिब्स ऊर्जा को लिखते हैं डेल्टा G0 से। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा G0 बराबर -NF E0। अब इसमें E0 दिया है और ये तो निकालना है, इन दोनों की वैल्यू नहीं दी है तो इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पे कितना दिया है 3 चौक 12, तो यहाँ कितने 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने 3 दूना 6, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 6 की। इधर 12 है और इधर कितने 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इधर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इधर कितने हैं 2 3 6, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने की कमी है 6 की। तो पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 6 की, तो n बराबर हो जाएगा 6। समझ गए। अब इसमें क्या दिया है f होता है आपका फैराडे नियतांक। तो फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500, ये आपको याद करना पड़ेगा। फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500। अब इसको हम सूत्र में रख देंगे, तो कैसे रखेंगे डेल्टा G0 बराबर माइनस, इसका माइनस में होगा तो माइनस लगाना ही पड़ेगा, तो n का मान 6 इंटू f का मान 96,500 इंटू E0 का मान कितना दिया है 0.89। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं और यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी 100 लिख सकते हैं। अब जब इसको यहाँ पे 100 लिख दिए, अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, अब क्या रह गया ये मल्टीप्लाई में रह गए। तो कैसे करेंगे डेल्टा G0 बराबर अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 515,310 जूल। इसका मात्रक होता है जूल, किसी भी ऊर्जा का मात्रक यानी जूल होता है, तो इसका मात्रक हो गया जूल। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
निम्न सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। यानी ईएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें ईएमएफ की गणना कीजिए। अब ये रिएक्शन दिए और इनके मान कितने दिए हैं, यानी इसका जिंक +2 और जिंक तथा कॉपर +2, कॉपर के मान क्रमशः, यानी जिंक का मान इतना दिया है -0.76 वोल्ट तथा कॉपर का मान कितना दिया है +0.34 वोल्ट। अब ये मान दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, पहले हम इस प्रकार लिख लेंगे, यानी पहले लिख लेंगे जिंक और जिंक +2, ये लिख लिया। अब इधर साइड में लिख लेंगे कॉपर Cu +2 और Cu। अब ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, यानी ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये लिख लेंगे 1 मोल और ये भी 1 मोल है। अब इनके मान लिख लेंगे। कॉपर यानी जिंक का मान कितना दिया है, इतना दिया है -0.76 वोल्ट, और इसका कॉपर का मान कितना दिया है +0.34 वोल्ट। अब इसका सूत्र होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें कैथोड कौन सा होता है और एनोड कौन सा होता है, तो कैथोड होता है प्लस वाला और एनोड होता है माइनस वाला, तो इसका मान रख देंगे। यानी E0 सेल बराबर E0 कैथोड का मान कितना दिया है, यानी इसे नहीं लिखेंगे, कैथोड का मान कितना दिया है +0.34 माइनस एनोड का मान कितना दिया है -0.76। अब इसको कैसे करेंगे, यानी E0 सेल बराबर +0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.76। अब ये प्लस में हो गए तो प्लस प्लस के जुड़ते हैं, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, E0 सेल बराबर कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट, यानी 1.10 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो मात्रक आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।